अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भाई जैसे कि मैंने पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में बोला, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखिएगा कि भाई जैसे आज दोबारा से टूटा है गाबा का घमंड। सो है कि वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में डिफीट दी है, जहाँ पे वो अनबीटेन थे। फर्स्ट इंडिया ने ये है कि इसकी शुरुआत की थी एंड वेस्ट इंडीज ने भी ऑस्ट्रेलिया को इन गाबा डिफीट दे दी है। एंड आई थिंक आफ्टर 30 ईयर्स या 20, मतलब बहुत ही सालों बाद उन्होंने एक टेस्ट मैच जीता है इन ऑस्ट्रेलिया। एंड टेस्ट सीरीज भी बाय द वे उन्होंने लेवल कर दी है। आई थिंक 1997 के बाद, या 1997 के बाद फर्स्ट टाइम एवर वेस्ट इंडीज इन ऑस्ट्रेलिया से विन किया है। सो हैट्स ऑफ। आई थिंक इट्स बहुत ही ज़्यादा ये एक अच्छा दिन है वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट के लिए। जो बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई वेस्ट इंडीज़ की टीम इतनी अच्छी नहीं है, बट भाई देखो बता दिया है, वेस्ट इंडीज़ इज़ बैक। एंड हर क्रिकेट लवर बहुत ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट डेस्परेटली नीड टीम लाइक वेस्ट इंडीज। और आई थिंक वो जो एक विंटेज वेस्ट इंडीज होती थी, जो एक अनबीटन, जिसको काली आंधी कहा जाता था, उस तरह की वेस्ट इंडीज की टीम हो जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा वर्ल्ड क्रिकेट में। और भी ज़्यादा एक्साइटेड मैचेस हो जाएंगे, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड है कि अगर मैच की बात करें, पूरे मैच को अगर सम अप करें, तो भाई क्या ही कोई ज़बरदस्त खेला है वेस्ट इंडीज़ ने। थ्रो आउट मैं नहीं कहूँगी, बट या पैचेस में अच्छा खेला वेस्ट इंडीज़ ने। बट लास्ट में जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग स्पेल करा दिया है शिमार जोसेफ ने। खैर हमने यहाँ पे बात ही की थी, शायद जो जोसेफ प्लेयर थे, हमने यहाँ पे बात की थी भाई डेब्यूटेंट थे लास्ट मैच में, एंड उसमें भी उन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी। और मैंने शायद जब है कि स्क्वाड जब अनाउंस हुआ था, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो मैंने यही कहा था भाई शमार जोसेफ, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ, बट अगर कर भी रही हूँ तो सॉरी। बट यार के जो जोसेफ प्लेयर हैं, इनका मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना है, आई थिंक नए प्लेयर एंड ऑल। बट अब तो भाई ये नाम सदियों तक मुझे याद रहेगा, शमार जोसेफ, कि क्या ही जबरदस्त भाई बंदे ने बॉलिंग करा दी है। एंड बैटिंग से भी अच्छा किया है। फर्स्ट मैच में तो बैटिंग से भी अच्छा किया था, और इस मैच में भी कुछ 31 रन तो बना लिए थे उन्होंने। सो रियली वेरी माइंड ब्लोइंग। और वही बात है कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आई, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, बट अगेन है कि पूरी टीम की तरफ से कलेक्टिव एफर्ट हम इसलिए बोलेंगे कि किसी ने कोई मिसफील्ड नहीं की, किसी ने कोई कैच ड्रॉप नहीं किया, जिस तरह से हमारी प्यारी पाकिस्तान टीम करती है कि भाई हर बार हम जीतने की पोजीशन पे आ जाते हैं, बट हम खुद ही हार जाते हैं अपनी ही गलतियों की वजह से। कभी कैच ड्रॉप कर दिया, कभी हमने कोई विकेट गिफ्ट कर दी, एंड दिस एंड दैट। अगर ये पाकिस्तान का टूर देखा जाए तो पाकिस्तान मेलबर्न एंड जो लास्ट हमने देखा खेला था सिडनी, दोनों में पाकिस्तान है कि जीतने वाला था, बट नहीं जीत सके हम। वही बात है कि हम मेंटली तौर पे हारे हुए होते हैं। हमें मेंटली फिट होना पड़ेगा कि हम हाथ में आए हुए कैच हमसे क्यों ड्रॉप हो जाते हैं। एंड ये भी बात मैंने ओवर द ईयर्स नोट की है कि भाई पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ज़्यादा होता है कि पाकिस्तान के हाथ में आए हुए कैचेस ड्रॉप हो जाते हैं। अगर 2010 में हम सिडनी टेस्ट की बात करें, जिसमें हमारे मोहतरम कामरान इकमल साहब ने कैचेस ड्रॉप कर दिए थे, तो वो भी यही थे कि भाई हाथ में आके जा रहे थे। तो क्या रीज़न है कि क्या हम मेंटली फिट नहीं है, क्या है हमारे, या हम मेंटली तौर पर हारे हुए होते हैं जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं? क्या मतलब क्या रीज़न है भाई? अब फाइंड आउट करो। और वेस्ट इंडीज़ भी जीत गई, अब हम कौन सी सदी में जीतेंगे? बट खैर, कमिंग बैक टू दिस मैच, भाई अगर पूरे को मैच को समअप करें तो जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है, उसके कुछ 64 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। बट द वे जो उनके हॉज प्लेयर थे, केविन हॉज एंड सिल्वा, उन्होंने अच्छी इनिंग खेली। 311 रन तक अपनी टीम को पहुंचा दिया उनकी कंबाइन एफर्ट ने। एंड देन है कि ऑस्ट्रेलिया अगेन है कि स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या, कुछ 5-6 विकेटें उनकी भी गिर गई थी, 5 विकेटें कुछ 54 रन पे उनकी गिर गई थी। एंड फिर है कि इसके बाद पैट कमिंस एंड उस्मान ख्वाजा एंड एलेक्स हेरी ने उनको बचाया, एंड 289 रन्स तक वो पहुंच गए थे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। यानी पैट कमिंस, हमने बात की थी कि भाई इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, बट स्टिल है कि हमें लग रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया तो जीत जाएगी। मैंने यहाँ पे बात की थी कि भाई जितना भी टोटल वो लगा है, ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली गेट दैट टोटल। मैंने ये लफ्ज़ मैंने कहे थे, बट भाई उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया जो शमार जोसेफ हैं और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, कि भाई क्या ज़बरदस्त खेल लिया है। एंड ऑस्ट्रेलिया को इन गाबा उन्होंने डिफीट दी है। और आफ्टर इंडिया आई थिंक वो सेकंड टीम ही है जिसने ऑस्ट्रेलिया को गाबा में डिफीट दी है। तो भाई क्या ही कोई ज़बरदस्त स्टैट्स भी उनके नाम पे हो गए हैं। बट यार जो आई थिंक 22 रन की कुछ उनकी लीड बाकी थी, लास्ट विकेट भी थी, और कोई ऐसा भी नहीं था कि टाइम इज़ रनिंग आउट एंड ऑल। बट है कि जो पैट कमिंस हैं उन्होंने इनिंग डिक्लेयर कर दी थी, और लीड कुछ बाकी थी, कुछ 22 रन की लीड बाकी थी।
तो अगर देखा जाए तो वो 8 रन से हारे हैं, 22 रन की उनकी लीड बाकी थी। तो अगर तो वो लीड नहीं वो करते, यानी वो कुछ है कि मजीद एक है कि रन्स कर लेते आखिरी उस पर, तो माइट भी है कि वो जीत चुके होते, एक विकेट से ही जीते लेकिन जीत जाते। बट खैर ये एक चीज़ रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने जब भी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया है, अब मुझे ईयर और अगेंस्ट टीम याद नहीं, बट एक बार उन्होंने कुछ फॉलो ऑन भी किया था और उसके बाद भी खैर उनके ऊपर उल्टा ही आ गया था कि फॉलो ऑन तो किया था लेकिन फिर मैच भी हाथ से चला गया था। जब आई थिंक रिकी पॉन्टिंग कैप्टन थे, आई डोंट नो जो ओपोनेंट टीम थी या कौन सा वो था साल, ये भी मुझे याद नहीं, जब मैं बहुत छोटी थी, बट या सुना था मैंने, मतलब अपने बड़ों से सुना था कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। तो अभी भी ऐसा ही कुछ हुआ है, और अगर तो वो ऐसा नहीं कहते तो माइट भी रिजल्ट डिफरेंट होता, या वही बात है। ये भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई लास्ट विकेट ही थी, कितने ही रन बना रहे थे, बट भाई ये ऑजीज हैं, लास्ट विकेट पे ये ज़्यादा रन भी बना सकते हैं। बट है कि उन्होंने ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया जो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी। देन है कि वेस्ट इंडीज़ भी अपनी सेकेंड इनिंग में समहाउ दे मैनेज टू स्कोर 193, एंड जो उनके शमार जोसेफ जो कि मैन ऑफ द मैच रहे, वो भी खैर इंजर्ड हो गए, और लग नहीं रहा था। उनके भी कुछ वर्ड्स यही हैं कि भाई 11 बजे तक तो मैं बिस्तर पे था कल रात, सुबह 11 बजे तक, और टीम बस को निकलना था, एंड मुझे नहीं मालूम था कि मैं खेल सकूंगा या नहीं खेल सकूंगा। बट है कि मैंने सफ़र किया एंड आई फेल्ट वेल, सो मैं कि खेल लिया मैंने, एंड क्या ही ज़बरदस्त खेला भाई। आई मीन टूटे पैर के साथ तुम इतना शानदार खेलते हो, तो जब तुम फुल फिट होगे तो फिर क्या ही किस तरह की ही परफॉर्मेंस आएगी, ये भी देखने वाली बात है। और खैर इसके अलावा जो है कि इंजरीज के बाद भी जो उन्होंने किया, उनकी खैर स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी है कि ये मैच के बारे से बात कर लेते हैं, वैसे ही वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। और है कि फिर जो जोसेफ ने रिमार्केबल कम बैक किया, एंड कि कंसेक्यूटिव बॉल्स पे ट्रेविस हेड को भाई, तो वे दोनों इनिंग में वो ट्रेविस हेड गोल्डन डक पे आउट हुए हैं, एंड कैमरन ग्रीन साहब को भी है कि डिसमिस कर दिया एक ही ओवर में। बट है कि स्टीव स्मिथ ने थोड़ी कुछ फाइट दिखाई, बट अगेन है कि जिस तरह से मैंने कहा भाई शमार जोसेफ एक्सेप्शनल, जो उन्होंने 7 विकेटें ले ली ना, और डिस्पाइट ऑफ ही वाज नॉट फीलिंग वेल, आई मीन उनके कुछ टो पे प्रॉब्लम थी, बट है कि क्या ही ज़बरदस्त उन्होंने आफ्टर मेनी ईयर्स, आफ्टर 1997 उन्होंने अपनी टीम को फर्स्ट विक्ट्री दिलाई है और सीरीज भी लेवल कर दी है। सो भाई ज़बरदस्त, लिटरली माइंड ब्लोइंग। एंड ब्रेन लारा बाय द वे कमेंट्री करते हुए ही वाज सो इमोशनल, एंड हिज आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, एंड दिस शोज कि भाई ये जीत क्या मायने रखती है उनके लिए। एंड बहुत ही ज़्यादा खैर बुरा पैच था उन पे, वो वर्ल्ड कप T20 के लिए 23 जो ODI वर्ल्ड कप था उसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे, एंड हमें भी खैर हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आज वेस्ट इंडीज़ जीती है, कि उनके कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए बहुत अच्छा है। एंड अच्छी खैर वो अभी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट, जब से उन्होंने खैर क्वालिफाई नहीं किया ODI वर्ल्ड कप में, इसके बाद से उन्होंने इंडिया को डिफीट दी है, इसके बाद से उन्होंने इंग्लैंड को भी डिफीट दी है टेस्ट में, इंडिया को तो ODI में डिफीट दी थी उन्होंने। और है कि अभी देखो तो ऑस्ट्रेलिया डिफीट देती तो भाई माइंड ब्लोइंग। एंड वर्ल्ड क्रिकेट की को ज़रूरत है वेस्ट इंडीज़ की इस तरह के खतरनाक परफॉर्मेंस की। सो माशाल्लाह, माइंड ब्लोइंग। एंड खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।